गुड मॉर्निंग। आप सभी का आज के इस जूम मीटिंग सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता है कि प्रत्येक दिन सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे इसी जूम लिंक के द्वारा हम यहीं पे एकत्रित होते हैं और आप लोगों को, हमारे जितने भी डीएक्शन के व्यूवर्स हैं, उन सभी को एक बेहतरीन ट्रेनिंग, एक बेहतरीन प्रोग्राम देने की हमारी कोशिश रहती है। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही खास है और एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में है जो अभी हाल ही में लॉन्च हुआ है। मार्च महीने में ही लॉन्च हुआ है और इसका जो फीडबैक आ रहा है मार्केट से काफ़ी बेहतरीन आ रहा है। और उम्मीद है कि आप सभी भी इस प्रोडक्ट को यूज़ करेंगे और रिकमेंड करेंगे अपने फैमिली में, अपने दोस्तों को, ताकि वो इस प्रोडक्ट का यूज़ करके इसका लाभ ले सकें और डीएक्सएन में आप उनको इनवाइट कर सके इसी प्रोडक्ट से लेकर। सो आज जो हमारे स्पीकर हैं वो हमारे एमपी से आते हैं। कविता शुक्ला मैडम, स्टेटस इनका ईएसटी है। मैडम शिक्षा क्षेत्र से भी जुड़ी हुई है और मैडम का जो प्रोडक्ट पे जो नॉलेज है काफ़ी सराहनीय, काफ़ी दमदार है। सो आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप सभी आज का जो जूम लिंक है वो अपने फैमिली ग्रुप में, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में और आपके जितने भी डीएक्शन से रिलेटेड ग्रुप्स हैं उसमें शेयर करें और लोगों को इनवाइट करें इस कार्यक्रम में आने के लिए। सो ज़्यादा समय नहीं लेते हुए हम आमंत्रित करते हैं आज के स्पीकर, आज के ट्रेनर श्री कविता मैडम को। गुड मॉर्निंग मैडम, बहुत बहुत स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। थैंक यू सर। ओवर टू यू मैम, 1 घंटा आपका है। ओके ओके ओके, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे मौका दिया कि मैं प्रोडक्ट के बारे में जो भी नॉलेज है वो शेयर कर सकूं और उनको लोगों तक पहुंचा सकूं। सर, आवाज क्लियर है मेरी? बिल्कुल बिल्कुल मैडम, प्लीज कंटिन्यू। ओके सर, ओके सर। तो आज का जो प्रोग्राम है और आज का जो हमारी बातचीत है वो हमारे नए प्रोडक्ट के बारे में है। और मैं अपनी कंपनी डीएक्सन कंपनी के तहे दिल से आभारी हूँ, उनको धन्यवाद देती हूँ, हमारे सीईओ साहब को, कि उन्होंने हमारे लिए बहुत ही अच्छे अच्छे प्रोडक्ट जो है वो लाते जा रहे हैं। यानी आपको ये नहीं कह सकता है कि मैं ये चीज मेरे पास मैं यूज नहीं कर सकता हूँ या नहीं कर सकती हूँ। तो वो हर तरीके के हेल्थ से जुड़े हमारे जो प्रोडक्ट है वो कंपनी लगातार लाती जा रही है और हम सभी को यूज करने का मौका दे रही है। तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर लिमसी ओजिंगा। साथ ही आज मुझे इस मंच में फिर से मौका देने के लिए हमारी कंपनी के जो हैं डॉक्टर, कंपनी के जो हमारे मनोरंजन सर हैं उनका भी धन्यवाद। और साथ ही इस मंच तक मैं पहुंची हूँ जिन्होंने मुझे सिखाया है, मेरे गुरु समीर जैन सर, मेरे सीनियर कैथवाल जी, सभी का दिल से धन्यवाद। जितने भी लोग हैं मेरे साथ में जिन्होंने मुझे आज यहाँ तक लाया है, उन सभी का दिल से धन्यवाद, आभार है। और उम्मीद करूंगी कि ऐसे ही उनका सभी का मार्गदर्शन साथ मेरे साथ बना रहेगा और मुझे भी मौका मिलता रहेगा कि मैं प्रोडक्ट के बारे में जो नॉलेज है वो आप सभी तक शेयर कर पाऊँ। और डॉक्टर रत्ना मैम और प्रोफेसर सर, इनका तो कोई शब्द नहीं है इनकी तारीफ करने के लिए, क्योंकि आज भी ये जिस जज्बे और जुनून के साथ में इस कंपनी और प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचा रहे हैं और आज हमारी जो कंपनी है नंबर 1 पोजीशन पर है और वर्ल्ड के बेस्ट प्रोडक्ट जो है वो दे रही है। और डॉक्टर साहब और डॉक्टर मैडम और प्रोफेसर साहब ने आज इस कंपनी के प्रोडक्ट को लगभग 200 देशों तक से भी ज्यादा देशों तक पहुंचा दिया। तो कुछ यूनिक खास बात तो होगी ही हमारे प्रोडक्ट में, तभी लोग इतनी ज्यादा इसको यूज कर रहे हैं, इतनी डिमांड है और ये यूं ही वर्ल्ड के बेस्ट प्रोडक्ट नहीं कहे जा रहे हैं। तो कुछ खासियत है और वही बेस्ट प्रोडक्ट में से कुछ नए बेस्ट प्रोडक्ट जो है कंपनी फिर से लाई है, जिनके बारे में आज हम बात करेंगे। क्यों हमें ये प्रोडक्ट लेने चाहिए, इनको यूज करने से हमें क्या बेनिफिट मिलेंगे, क्यों ये अदर प्रोडक्ट से थोड़ा सा अच्छे हैं, हम अगर इनको यूज करते हैं तो हमें ये अच्छे रिजल्ट देंगे। तो थोड़ा सा हम इसके बारे में ही आज जानकारी लेंगे। और मैं आप सभी से निवेदन करूंगी कि ये जानकारी आप अपने जितने भी लोग हैं, आपके टीम के हैं, आपके परिवार के लोग हैं, क्योंकि सभी का स्वस्थ रहने का हक है और हर कोई स्वस्थ रहना चाहता है। तो उन सभी को आप ये चीजें शेयर करिए और उन्हें भी एक अच्छी लाइफ जीने का मौका दीजिए। तो आज का जो प्रोडक्ट है वो
नए लॉन्च हुए प्रोडक्ट ही हैं, जिनमें से हमारा पहला प्रोडक्ट है, जिसमें हमारा पहला जो प्रोडक्ट है वो च्यवनद्रव्य काढ़ा है। अक्सर ऐसे तो हमने हमेशा से ही च्यवनप्राश के बारे में सुना ही है, सभी ने सुना है और यूज भी करा है, और इसको हमेशा से ही अच्छी हेल्थ के लिए माना जाता था। तो अभी भी लोग यूज करते हैं, और उसी च्यवनप्राश को डीएक्सएन कंपनी ने हम सभी के लिए एक आसान रूप में लेके आए हैं, ताकि हम उसको अच्छे से यूज कर सकें। कुछ इसमें अच्छी चीजें डाली गई हैं ताकि हमें अच्छे बेनिफिट और अच्छे बेनिफिट दे सके। तो आज हम जानेंगे कि ये क्यों हमें लेने से हमें क्या क्या फायदा है, और क्या क्या इसके जो है स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, यूएसपी क्या क्या है इनकी। अक्सर हमने हमेशा से ही जो च्यवनप्राश है वो हमें इम्यूनिटी मजबूत करने के लिए, ये प्राचीन समय से काफी समय से यूज हो रहा है। और इसका एक फॉर्मूला है, जिस फॉर्मूले के तहत ही करीब इसमें 35-40 से ज्यादा हर्ब्स को मिला करके इस फॉर्मूले के द्वारा इस च्यवन द्रव्य को तैयार किया जाता है, या च्यवनप्राश को तैयार किया गया, जो हमारी संपूर्ण हेल्थ के लिए फायदा करता है। ये हमारी इम्यूनिटी के लिए भी एक एज ए सप्लीमेंट के रूप में हम इसको रेगुलर बेसिस पे यूज कर सकते हैं। ये बहुत ही पुराना हमारा जो इम्यूनिटी के लिए, हमें स्वस्थ रहने के लिए यूज करने वाला एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। इसको उसी फॉर्मूले से बनाया गया है। लेकिन अभी तक हम जो च्यवनप्राश यूज करते थे उसमें क्या था कि वो एक गाढ़ा पेस्ट जैसा होता था, जिस और उसकी टेस्ट भी थोड़ी सी अच्छी तीखी रहती है, बहुत स्ट्रांग जो है टेस्ट होता था। तो जनरली बड़े लोग जो है वो तो यूज कर लेते थे, लेकिन अक्सर हमने देखा है कि बच्चों को यूज कराने में थोड़ी सी दिक्कत होती थी, क्योंकि वो उसको मुंह में चम्मच से लेके खाना, और वो थोड़ा सा टेस्ट भी अच्छा तेज आना, तो इस वजह से अवॉइड भी करते थे। लेकिन ये जो हमारा च्यवन द्रव्य काढ़ा है वो लिक्विड फॉर्म में है, ये इसका पहला प्लस पॉइंट है। और साथ ही में इस काढ़े में ना ही एडेड शुगर है, और ये ग्लूटेन फ्री है, किसी तरह का इसमें कोई केमिकल नहीं है, ये टोटली वेगन है। अक्सर हम जो मार्केट से लेके आते हैं च्यवनप्राश, उसमें शुगर जो है वो डाली जाती है, और जब जैसे ही शुगर डल गई क्रिस्टल फॉर्म में, या जो हमारा रिफाइंड शुगर है, वैसे ही च्यवनप्राश की जो पावर है वो हमने कहीं ना कहीं कम कर दी। उसकी वजह से वो उतना गुणकारी, उतना पौष्टिक नहीं हो पा रह पाता है जितना कि उसे होना चाहिए, क्योंकि इसमें जो जड़ी बूटियां हैं, जड़ी बूटियां औषधियां हमारे प्राचीन समय से यूज होती आई हैं, और वो हर तरह के फायदे देती हैं। लेकिन अगर हमने उसमें शुगर डाल दिया है तो कहीं ना कहीं हमने उनकी पावर को कम कर दिया। लेकिन इस च्यवन द्रव्य काढ़े में आर्टिफिशियल शुगर नहीं है, ग्लूटेन फ्री है, कोई इसमें जीएमओ नहीं है, फुल वेगन है, पूरी तरीके से प्राकृतिक है, नेचुरल है, सेफ है, और लिक्विड फॉर्म में। लिक्विड फॉर्म में होने की वजह से इसको हम आसानी से यूज कर सकते हैं, क्योंकि जनरली यूज करने का ही प्रॉब्लम हुआ करता है। टेस्ट भी बहुत अच्छा है, इसको आप डायरेक्ट भी ले सकते हैं, और इसको आप पानी के साथ में मिला करके ले सकते हैं। तो ये एक इसका बहुत ही अच्छा पॉइंट है कि जब भी हम किसी को बताएंगे, क्योंकि लोग अक्सर लेने में यही कतराते हैं कि अरे इसको तो यूज नहीं करते हैं, कोई खाता नहीं है, खा नहीं पाते हैं, और आसान नहीं लगता है, फ्लेवर भी इसका बहुत है, टेस्ट भी बहुत स्ट्रांग है, तो इस वजह से लोग थोड़ा सा इसको लेने में अवॉइड करते। पता तो है कि बेनिफिट करेगा, अपने को फायदा करेगा, लेकिन यूज करने के तरीके की वजह से थोड़ा सा इसको कम कंज्यूम करते हैं। तो इसी चीज को देखते हुए कंपनी ने इतना अच्छा सोचा कि क्यों ना इस चीज को इस तरीके से लोगों के सामने लाया जाए कि वो इसको यूज करने के लिए मना ही नहीं कर पाए, और एक ऐसा क्वालिटी प्रोडक्ट लाए हैं कि जो लोग क्वालिटी वाली चीजें लेना पसंद करते हैं, उनके लिए ये बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट है, जो अपनी लाइफ को, अपने उसको, बॉडी को हेल्दी रख पाएंगे, फिट रख पाएंगे। तो आइए जानते हैं कि इसमें और क्या क्या है। ये पुराना प्राचीन है, और उसी फॉर्मूले से ये भी तैयार किया गया है, जैसे जिस तरीके से च्यवनप्राश तैयार किया जाता है, सेम फॉर्मूले से इसको भी तैयार किया गया है, और वो ही सारी औषधियां डाली गई हैं जो हमारे शरीर के लिए काफी फायदेमंद होती हैं। इसमें ये हमारे इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है, क्योंकि इसमें मेन जो कंटेंट होता है च्यवन द्रव्य काढ़े का, वो हमारा आंवला है। और हमें सबको पता है कि आंवला जो है विटामिन सी का सबसे रिचेस्ट सोर्स में आता है, और ये विटामिन सी होने के कारण ही हमारी इम्यूनिटी को भी सपोर्ट करता है। क्योंकि अक्सर हमने ये सुना है कि अभी लेटेस्ट में ही कोविड जब था, तो हमेशा डॉक्टर से वो वो का यूज विटामिन हमारे बॉडी के लिए बहुत ज्यादा
हेल्पफुल होते हैं, हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करते हैं और जितने भी हमारे शरीर के लिए जरूरी चीजें होती हैं। और इसी विटामिन सी की वजह से हमें एंटीऑक्सीडेंट भी भरपूर मात्रा में मिलते हैं। तो इस आंवले की वजह से ये हमारा च्यवनद्रव्य द्रव्य काढ़ा एंटीऑक्सीडेंट का रिचेस्ट सोर्स है। और ये एंटीऑक्सीडेंट हमारे लिए क्यों जरूरी होते हैं? क्योंकि जो हमारे शरीर में ऑक्सीडेशन के समय पे फ्री रेडिकल्स निकलते हैं, जो फ्री रेडिकल्स हमारे सेल्स को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं और इसी की वजह से छोटी छोटी प्रॉब्लम्स पहले खड़ी होती हैं। और अगर यही प्रोसेस चलती रही तो कोई ना कोई बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो अगर कोई बड़ी डिजीज क्रिएट नहीं हो, उसके लिए हमें एंटीऑक्सीडेंट युक्त चीजों का लेना बहुत जरूरी होता है। और इस च्यवनद्रव्य द्रव्य काढ़े में आंवला होने के कारण भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट है, जो हमारे सेल्स को प्रोटेक्ट करते हैं और बीमारियों से बचाने का काम करते हैं। और जब ये चीजें होंगी तो हमारी इम्यूनिटी भी स्ट्रांग होगी, तो हमारा जो शरीर है वो बाहर जो इन्फेक्शन होते हैं उनसे भी बचा रहेगा। इसके साथ ही ये हमारा जो बॉडी की जो डिफेंस मैकेनिज्म होती है, यानी सपोर्ट करने के लिए बाहरी जो जितने भी आघात होते हैं, चाहे बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, वायरल इन्फेक्शन हो, उन सभी से लड़ने के लिए जो हमारी WBC होती है, जो किलर सेल कहलाती हैं, जो हमारी प्रतिरक्षा तंत्र होती हैं, उनको ये बहुत ही अच्छा मजबूत रखता है, उनकी ग्रोथ बढ़ाता है, उनको न्यूट्रिशन देता है ताकि वो और मजबूत हो और हमें बाहरी जितने भी इन्फेक्शन हैं, जितने भी आघात होते हैं एटमॉस्फेयर के थ्रू, तो उन सभी से हमारी बॉडी को ये बचा करके रखें। तो हमारी ये डिफेंस मैकेनिज्म को स्ट्रॉन्ग करते हैं, वाइटल न्यूट्रिएंट्स देते हैं, ये हमारे पूरे शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। और ये हमारे ये जो एंटी माइक्रोबियल कहलाता है, क्योंकि हमारे अंदर जो भी बॉडी के अंदर जो माइक्रोब्स जो अटैक करते हैं, तो उनसे भी लड़ने में ही हमारी मदद करता है। तो अगर हमारी ये सारी चीजें हैं, एंटीऑक्सीडेंट है, विटामिन सी है, ये हमारे बैक्टीरिया वायरस से भी लड़ने के लिए मदद कर रहा है, हमारे इम्यून सिस्टम को बैलेंस कर रहा है, मजबूत कर रहा है, तो इस वजह के से ही हमारा जो ये च्यवनद्रव्य द्रव्य है, अगर हम एक अच्छी इम्यूनिटी चाहते हैं, हेल्दी लाइफ चाहते हैं, तो ये हमें बहुत ज्यादा सपोर्ट करेगा हेल्दी लाइफ जीने में, हमारी इम्यूनिटी को मजबूत करने में। इसके साथ ही ये हमारे जो लंग्स होते हैं उनके लिए भी बहुत फायदेमंद होता है, क्योंकि अक्सर मौसम चेंज हुआ या कफ कोल्ड हुआ तो हमारा जो थ्रोट है, हमारे लंग्स जो है वो उनमें कुछ ना कुछ डस्ट पोल्यूशन भी रोज जाता रहता है। इसकी वजह से जैसे जो हमारा म्यूकस जम जाता है, नेजल पैसेज में म्यूकस जम गया या हमारे गले में म्यूकस जम गया, तो उस म्यूकस को, उस बलगम को हटाने में ये मदद करता है। तो हमारी सांस लेने के लिए उनको जो हमारा ब्रोंकिया होता है उसको भी क्लीन करता है। तो इस तरीके से जितने भी हमारे लंग्स के फंक्शन होते हैं, उन सारे फंक्शंस को ठीक करता है, बैलेंस करता है, लंग्स को मजबूती देता है। और हमारे जो भी सांस संबंधी समस्याएं होती हैं उसमें भी ये हमारी मदद करता है, उसे ठीक करने में हमें एक अच्छा रिस्पायरेटरी सिस्टम जो हमारा होता है उसे बहुत ही मजबूत करने में ये च्यवनद्रव्य काढ़ा हमारी काफी मदद करता है। तो अगर हमें कुछ इस तरह के प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, फेस कर रहे हैं, बलगम बन रहा है या बार बार हमें सर्दी खांसी हो रहा है, इम्यूनिटी कमजोर हो रही है, तो हम इसके लिए च्यवनद्रव्य काढ़े का इस्तेमाल रोज कर सकते हैं। इसके साथ ही जब हम इसको यूज करते हैं तो ये हमारी एनर्जी और वाइटलिटी को भी मेंटेन करने का काम करता है। इसको पीने से ये हमारे जो मेंटल फोकस, हमारा जो काम करने का फोकस बढ़ाने का, क्योंकि बाहरी चीजें इतना ज्यादा हमें डिस्टर्ब करती है कि कहीं ना कहीं हमारा फोकस भी हटता है, हम उतना प्रॉपर तरीके से दिमाग नहीं लगा पाते हैं, थक जाते हैं, स्ट्रेस हो जाते हैं। तो ये हमारे मेंटल फोकस को भी स्ट्रांग करता है, हमारे स्टेमिना को मजबूत करता है, बढ़ाता है। क्योंकि जब भी हम फिजिकल वर्क या मेंटल वर्क करते हैं तो हमारा फिजिकल वर्क करने पे हमारा स्टेमिना जो है कमजोर हो पड़ने लगता है। तो हमारे स्टेमिना को बूस्ट करने के लिए ये च्यवनद्रव्य काढ़ा काफी मदद करता है। इसके साथ ही हमारे बॉडी में कहीं पे भी फटीग है या दर्द है या जैसे ज्यादा काम कर लिया तो बॉडी में थकान हो रही है, सुस्ती हो रही है, तो उसको भी दूर करने में मदद करता है। साथ ही हमारे जो एनर्जी लेवल है उसको भी इंक्रीज करता है, बूस्ट करता है और हमें हमारा जो वर्क है उसे हम और अच्छे तरीके से कर पाते हैं। साथ ही ये बहुत अच्छा एडॉप्टोजन है, क्योंकि इसमें ऐसी बहुत सी हर्ब हैं जो हमारे माइंड से स्ट्रेस को कम करने का काम करती है। इसमें अश्वगंधा है मेनली, जो हमारे स्ट्रेस को कम करता है, माइंड को रिलैक्स करता है, जो भी टेंशन है या एंग्जाइटी हो रही है उसको भी कंट्रोल करने का काम करता है और माइंड को रिलैक्स करता है। तो इसमें वो सारी चीजें हैं, मतलब अपना आंवला तो है ही, साथ ही मुलेठी है जो हमारे लंग्स के लिए अच्छी है, अश्वगंधा है। तो इस तरीके से करीब 35 से भी ज्यादा औषधियां हैं जो हमारे शरीर के लिए वो
सभी तरीके से काम करती हैं। अगर कहीं पे भी कुछ दिक्कत आ रही है तो उसे ठीक करती हैं और हमेशा स्वस्थ रहने के लिए मदद करती हैं। तो अगर हम इस च्यवनद्रव्य काढ़े को यूज करते हैं तो हमें ये सारे बेनिफिट मिलने लगेंगे। इसके साथ ही ये हमारी मतलब ओवरऑल वेलनेस के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं एज अ सपोर्टर, कि हम लंबे समय तक स्वस्थ रहें। क्योंकि च्यवनप्राश को जब बनाया था च्यवन ऋषि ने, तो उन्होंने इसी उद्देश्य से बनाया था कि जब उन्होंने यूज किया तो उन्हें एज उनकी ज्यादा हो रही थी, लेकिन जब उन्होंने इसको खाना शुरू किया, बनाया, तो उन्हें अंदर से लगा कि मैं अपनी एज से काफी पीछे हूँ, आ गया हूँ, काफी यंग और एनर्जेटिक अपने आप में महसूस करने लगे थे। इसलिए उन्होंने इस चीज को रेगुलर खाना शुरू किया। तो अगर हम च्यवनद्रव्य काढ़े को रेगुलर यूज करते हैं तो ये हमें वो सारे बेनिफिट देगा जो इन हर्ब्स के द्वारा हमें मिल सकती है। ये हमारे पूरी हेल्थ को मेंटेन करेगा, अच्छा न्यूट्रिशन देगा पूरी बॉडी को। एक समझ लीजिए कि या फूड सप्लीमेंट या न्यूट्रिशन के लिए जो हम यूज करते हैं, तो दुनिया भर की चीजें ना यूज करके अगर हम सुबह शाम इस च्यवनद्रव्य काढ़े को यूज करते हैं तो हमें वो सारे बेनिफिट जरूर मिलेंगे। हमारी बॉडी को भी हेल्थी रखेगा, हमारे हार्ट को हेल्दी रखेगा, हमारी स्किन को अच्छा रखेगा, क्योंकि इसमें हमारे जो स्किन के लिए जो हमारी सेल्स कोलेजन जो फॉर्मेशन होता है, जो उसको बढ़ाता है और हमारी स्किन को एजिंग की जो प्रोसेस होती है उसको भी धीमा करता है। साथ ही हमारे बोन्स को ये स्ट्रॉन्ग करता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे मिनरल्स और कैल्शियम भी होते हैं, जितने भी जो हर्ब्स हैं। तो हमारे बोन्स को भी स्ट्रॉन्ग करता है, हमारी मसल्स को भी जो पेन होता है उसको दूर करता है और मसल्स को भी मजबूती देता है। तो जब हम इसको यूज करेंगे तो ये सारे बेनिफिट हमें मिलेंगे। और जैसे किसी को जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है उसको भी मजबूत करने में ये काफी मददगार होता है। तो अगर हमें एक ओवरऑल हेल्थ को मेंटेन करना है तो हम च्यवनद्रव्य काढ़े को बिल्कुल यूज करें और इसके हम फायदे ले सकते हैं। तो लेना कैसे है च्यवनद्रव्य काढ़े को? ऐसे तो हमेशा से ये कहा गया है और आयुर्वेद में भी ये रिकमेंड किया गया है कि अगर हम इसे ब्रह्म मुहूर्त में लेते हैं तो ज्यादा फायदेमंद होता है। पर आजकल सुबह उठना एक बहुत बड़ा टास्क है। तो हम जब भी सुबह उठते हैं, सुबह शाम हमें इसे 30 ml लेना है और खाने के पहले लेना है। तो सुबह अगर हम 7 बजे से 8 बजे के बीच में ले लेते हैं तो ये बहुत अच्छा है। और रात में भी खाने के 1-2 घंटे पहले लें, या तो फिर खाना अगर हमने खा लिया और नहीं ले पाए तो खाना खाने के हम 1-2 घंटे बाद लें। इसे हम डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं और हम इसे पानी के साथ भी मिला करके यूज कर सकते हैं। तो यूज करना बहुत आसान है, सभी के लिए अच्छा है। हम बच्चों को देंगे तो बच्चों को भी अच्छी हेल्थ होगी, बुजुर्गों को देंगे तो वो भी ओल्ड एज में अच्छा लाइफ जी पाएंगे, क्योंकि प्रॉब्लम्स तो बनती ही रहती हैं। जैसे जैसे वृद्धावस्था आती है तो कुछ ना कुछ समस्याएं आती ही जाती हैं। तो उनको भी एक मजबूती मिलेगी शरीर को, वो भी एक अच्छी लाइफ जिएंगे। यानी यूं कह सकते हैं कि स्वस्थ तो सभी को रहना, चाहे वो बच्चे हों, बड़े हों या बुजुर्ग हों, स्वस्थ सभी को रहना है। तो ये सभी के लिए है, हर कोई यूज कर सकते हैं, हर समय में इसको यूज कर सकते हैं। ऐसा कोई भी कंडीशन नहीं है कि हम इसको किस सीजन में यूज करें। ये ऐसा च्यवनद्रव्य काढ़ा बनाया है कंपनी ने कि आप इसे हर ऋतु हर समय में यूज कर सकते हैं। तो सुबह शाम जब यूज करेंगे तो हम इसके बहुत सारे बेनिफिटों का, जितने भी बेनिफिट है उनको हम खुद महसूस कर पाएंगे, आनंद ले पाएंगे और एक हेल्दी लाइफ जी पाएंगे। ये कुछ रिसर्च पेपर है, आप यहाँ पर पे जा करके खुद से भी च्यवनप्राश के च्यवनद्रव्य के बारे में पूरी स्टडी कर सकते हैं कि इसमें कौन कौन से हर्ब्स हैं, वो क्या बेनिफिट देती हैं और क्या क्या कंटेंट है उसमें। तो ये सारी जानकारी आपको वहां से भी मिल जाएगी। तो दोस्तों, ये था हमारा च्यवनद्रव्य काढ़ा। अगर मैं च्यवनद्रव्य काढ़े की यूएसपी की बात करूं तो पहली बात तो ये है कि ये लिक्विड फॉर्म में है, जिसे यूज करना, कंज्यूम करना बहुत ही आसान हो गया। कंपनी ने इतना अमेजिंग फॉर्मूला लाया, इतना अच्छा सोचा होगा कि क्यों ना इसको सभी के लिए आसान बना दिया जाए। दूसरा इसका है कि ये इसमें कोई भी जो हमारी रिफाइंड शुगर या क्रिस्टल शुगर होती है वो इसमें नहीं मिलाया गया है। तो इसकी पावर को ये और भी ज्यादा इनहेंस कर देता है, बढ़ा देता है। क्योंकि कहीं ना कहीं शुगर हमारे लिए उतनी फायदेमंद नहीं होती है, नुकसान ही करती है। तो अगर हम किसी भी चीज में मिलाते हैं यानी हमने उसके पावर को, उसकी क्वालिटी को वैसे भी कम कर दिया। तो इस च्यवनद्रव्य काढ़े में शुगर नहीं है, इसमें ये ग्लूटेन फ्री है। तो हमें किसी तरह का कोई भी मतलब मीठे से लेकर के कोई भी नुकसान नहीं है, सेफ है। और ये साथ ही इसमें वो सारी प्रोटीन है, तो किसी तरह का कोई नुकसान नहीं है। हर सीजन में हम ले सकते हैं, बच्चे बड़े बुजुर्ग सभी यूज कर सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छे पॉइंट्स है कि हम लोगों को ये बता सकते हैं। और सबसे खास बात,
च्यवनप्राश एक ऐसा चीज है जो हर कोई शायद यूज भी नहीं करता है। तो उन सभी क्वालिटी पसंद लोगों के लिए, जो क्वालिटी को पसंद करते हैं, उनके लिए तो ये बेस्ट क्वालिटी का चीज है, जो बिल्कुल आप उन्हें जब इसके बताएंगे यूएसपी तो वो जरूर इसको यूज करना शुरू करेंगे। टेस्ट भी बहुत अच्छा है और हेल्दी और बेनिफिशियल तो है ही। इसके बाद हम आते हैं, हमारा जो दूसरा प्रोडक्ट है वो है हमारा सेफ्रॉन। अक्सर हमने केसर को देखा है, और केसर काफी केसर का नाम सुनते ही एक रिचनेस की फीलिंग आती है। तो ये केसर भी जनरली हम लोगों ने मार्केट से लाया है, कभी पूजा पाठ के लिए या हम किसी भी स्वीट डिश बना रहे हैं, डेजर्ट बना रहे हैं, तो उसके लिए हम यूज करते हैं। और जब भी केसर का नाम आता है तो हमारे दिमाग में पहला जो थॉट आता है, वो विजुअल जो होता है वो हमारा कश्मीर का ही होता है, क्योंकि जो प्योर केसर है वो हमारा कश्मीर से आता है। और हमारी कंपनी ने जो केसर लाया है वो भी कश्मीर से ही मंगाया जाता है। और एक प्योर शुद्ध फॉर्म का केसर है, जिसको हम जब अभी तक हमने सोचा था कि इसको सिर्फ खाने में या साज सज्जा के रूप में या उसके सुंदरता बढ़ाने के लिए यूज किया जाता है, लेकिन ये केसर तो बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। और इसको हम जब यूज करते हैं तो कई सारे हमें हेल्थ बेनिफिट भी मिलते हैं। तो ये केसर जो है, जेसन केसर एक बहुत ही प्योर और नेचुरल केसर है, जिसका एक बहुत ही अच्छा मतलब खुशबू बहुत है, यूनिक फ्लोरल एरोमा है, अच्छी खुशबू देता है। और इसका जो कलर है, जो टेक्सचर है वो भी बहुत अच्छा, एकदम पतले धागे हैं जो एकदम चुनिंदा परागों से निकाले गए हैं। और ये बहुत ही मतलब इसकी प्यूरिटी है वो भी, और पोटेंशियल इसकी सारी गारंटी है कि मतलब ये किसी भी तरह का कोई कोई कंटेमिनेशन नहीं है इसमें। ये बहुत ही नेचुरल है, शुद्ध है, और बहुत हेल्दी भी है। तो क्वालिटी से भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। और ये बहुत अच्छा जो सेफ्रॉन है वो हम सभी के लिए कंपनी ने अवेलेबल करवा दिया है। तो अगर हम सेफ्रॉन यूज करते हैं अभी तक कहीं मार्केट से ला करके, तो हम उसकी जगह पे इस सेफ्रॉन को यूज कर सकते हैं। सेफ्रॉन को अक्सर हमने देखा है कि जब भी हम एड वगैरह देखते हैं टीवी में, तो अक्सर देखा है केसर युक्त क्रीम, केसर युक्त फेस पैक, या जो भी हमारा चेहरे पे या कॉस्मेटिक की जो भी चीजें आती हैं, उसमें हमने एड में और न्यूज़पेपर में और इन सभी जगहों पे केसर का नाम सुना ही है। केसर में सब कुछ चाहे लोशन हो या क्रीम हो, जो भी चीजें हैं कॉस्मेटिक से रिलेटेड, सभी में केसर डाला जाता है। क्यों? क्योंकि केसर जो है वो हमारी स्किन के लिए बहुत ही अच्छा माना गया है। प्राचीन समय से ही केसर को राजा रजवाड़े भी यूज करते थे। और आज के समय में हम अक्सर देखते हैं कि एड्स में, जनरली सभी ने ही देखा होगा कि केसर सभी में डाला हुआ दिखाया जाता है कि इसमें केसर है जो आपकी बॉडी को नरिश करेगा, सुंदर बनाएगा, ग्लोइंग करेगा। तो केसर में वो कुछ खास बात होती है जो हमारी स्किन के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। साथ ही जो केसर है वो प्राचीन समय से एक रिचनेस की फीलिंग देता है। इसे मतलब सुख सुख समृद्धि का सिंबल भी माना गया है। और फेस्टिवल्स में, पूजा पाठ में हमने देखा ही है कि ये केसर जो है वो यूज होता ही है। तो और इसको हमने देखा है कि लोग दूध के साथ, केसर वाला दूध हमने अक्सर ही देखा होगा मार्केट में यूज करते हैं, केसर की चाय। तो इस तरीके से केसर को अगर हम पीते हैं तो बहुत सारे हमें हेल्थ बेनिफिट भी मिलते हैं। क्या क्या मिलते हैं वो आगे देखेंगे। केसर में एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में। अभी हम एंटीऑक्सीडेंट काफी समय से सुन रहे हैं, तो ये इसमें भी एंटीऑक्सीडेंट है जो हमारी सेल्स को डैमेज होने से प्रोटेक्ट करता है, बचाता है, उसे मजबूती देता है, हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करता है। साथ ही केसर जो है हमारा जो माइंड में एक जो खुशी के लिए जो हार्मोन्स होता है सेरोटोनिन, उसके सिक्रीशन को बढ़ा देता है। यानी कि हमारा जो हार्मोन्स ऑफ हैप्पीनेस होता है उसके सिक्रीशन को बढ़ाता है। तो अगर हमें किसी भी तरह का स्ट्रेस हो रहा है, एंजाइटी हो रही है, टेंशन हो रहा है, हेडेक हो रहा है, माइंड बिल्कुल एकदम थक गया है, तो उस समय पे अगर हम केसर को चाय के रूप में या दूध में या किसी भी ड्रिंक में या खाने के में भी डाल करके यूज करते हैं, तो ये हमारे माइंड को बिल्कुल कूल करता है, बुरे हमारे स्ट्रेस को रिलीज कर देता है, बिल्कुल काम कर देता है, हमारे दिमाग को बिल्कुल शांत करता है, एक बहुत ही खुशी का एहसास देता है। तो अगर हम इसको इस तरीके से यूज करते हैं तो ये हमारे दिमाग के लिए भी बहुत ही अच्छा होता है। साथ ही हमारे ओवरऑल हेल्थ को प्रमोट करता है, हर तरीके से हमें बेनिफिट देगा। यूनानी मेडिसिन में क्योंकि इसमें कैरोटीनॉइड होते हैं तो इसको आंखों के लिए भी बहुत अच्छा माना गया है। ये तो इसमें काफी सारे फाइटोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, जिसमें से हमारा कैरोटीनॉइड है जो हमारी आंखों के लिए हमेशा, ये हमने सुना है कि अच्छा होता है।
और इसको जब हम यूज करते हैं तो खाने में अगर हम यूज कर रहे हैं तो आंखों को फायदा देगा ही। साथ ही अगर हमें कभी आंखों में ऐसे खुजली होने लगे या कुछ हमारे इचिंग हो रही है, जलन हो रही है, तो हम रोज वाटर में केसर के 2-3 धागे डाल करके और कॉटन में डाल के बंद आंखों पर हम लगा करके 10 से 15 मिनट के लिए रखेंगे तो हमें उस प्रॉब्लम से भी आराम मिल जाता है। तो ये इसके कुछ बेनिफिट है। साथ ही स्किन के लिए तो अच्छा होता ही है, क्योंकि हमारे स्किन में जो भी डैमेज होते हैं, चाहे सनबर्न हो रहा हो या स्किन से रिलेटेड कोई भी परेशानी है, सोराइसिस है, डर्मेटोइसिस है, सनबर्न हो गया है, झाइयां हो रही हैं, ब्लैक स्पॉट हो रहे हैं, स्किन की कोई भी प्रॉब्लम है, उन सभी में हमारा जो सेफ्रॉन है वो बहुत ही अच्छे रिजल्ट देता है। तो अगर हम इसे अंदर से, जब हम इसको यूज करेंगे, कंज्यूम करेंगे, बाहर से अप्लाई नहीं करेंगे स्किन में, अगर हम इसको अंदर से यूज करेंगे तो हमारे लीवर को हेल्दी रखेगा, क्योंकि जनरली हमारी जो स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं वो लीवर से ही कनेक्टेड होती हैं। तो हमारे लीवर को मजबूत करेगा और हमारी जो स्किन से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स है उनको ठीक करने में ये हमारी बहुत मदद करेगा। इसका यूजेस स्किन का तो है ही, साथ ही जब हम इसको खाते हैं तो ये हमारे खाने को भी बहुत ही कलर भी अच्छा देता है, सुंदरता देता है, स्वाद देता है। तो हम डेजर्ट में, स्वीट्स में, इन सभी चीजों में इसको हम यूज कर सकते हैं। साथ ही हमारे जो मूड को जब अच्छा करेगा तो हमारे बहुत सारी चीजें भी, हम अपने घर परिवार के साथ अच्छे से रह पाएंगे, खुशी से रह पाएंगे, जो बाहरी तनाव होता है उससे हम मुक्त रहेंगे। तो अगर हम इसको यूज करते हैं तो हमें बहुत सारे ऐसे बेनिफिट भी मिलते हैं। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि ये कुछ इसके बेनिफिट हैं, जिसको हम जब यूज करेंगे तो हमें मिलेंगे। और ये जो सेफ्रॉन है ये बहुत ही, जो हमारा एक मानक होता है, स्टैंडर्ड FSSAI जो उसके तहत मान्य है, शुद्ध क्वालिटी का है, कोई भी इसमें कलर या डालने के लिए, डार्कनेस बढ़ाने के लिए, अच्छा कलर के लिए किसी भी तरह का कोई भी हार्मफुल केमिकल नहीं मिलाया गया, प्योर है, शुद्ध है, मतलब क्वालिटी की 100% गारंटी है, पूरा टेस्टेड है। और हर तरीके का जो बेनिफिट है वो हमको इसको यूज करने से मिलेगा। और एक छोटा सा हम अगर बात करें कि इसको हम कैसे पहचानेंगे कि अच्छा केसर कौन सा होता है या शुद्ध केसर कैसा होता है, तो इसको पहचान करने का भी एक बहुत अच्छा तरीका है, डॉक्टर लिन सर ने भी बताया हुआ है, और मैं भी आप लोगों से शेयर कर रही हूँ कि अगर हम केसर लेते हैं तो जब हम उसको पानी में डालेंगे, तो अगर केसर ने तुरंत ही कलर छोड़ दिया, यानी कि हमारा जो पानी है वो येलो गोल्डन कलर का होने लग गया जल्दी ही, यानी कि उस केसर में किसी भी तरह का केमिकल या कंटेमिनेशन है, मिलाया गया है, वो मिलावटी। और अगर केसर धीरे धीरे घुल रहा है, हम उसको घोलते जा रहे हैं, तो एकदम धीरे 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 करके वो अपने सारे कलर है वो लाइट कलर से थोड़ा डार्क कलर में जाता है, यानी कि हमारा केसर जो है वो प्योर है। और आप जब रिएक्शन केसर को यूज करेंगे, जब आप उसको पानी में घोलेंगे, तो आपकी जो श्योरिटी है वो 100% कंफर्म हो जाएगी कि ये सेफ्रॉन 100% प्योर है, किसी भी तरह का कोई भी अडल्ट्रेशन नहीं किया गया है। और आपको बिल्कुल 100% गारंटी के साथ आप इसे श्योरिटी के साथ यूज करेंगे और आप इसके बेनिफिट भी ले पाएंगे। तो जब भी हम किसी को बताएंगे तो ये हमारे कुछ प्लस पॉइंट हमें पता होने चाहिए कि सेफ्रॉन को हम कैसे पता करेंगे कि असली है या नकली है, और ये इसमें क्या क्या ऐसे मापदंडों में भी ये खरा उतरा हुआ है, फ्लेवर में अच्छा है, इसका खुशबू अच्छी है, अच्छे परागों से निकाला गया है। तो ये कुछ कुछ चीजें हैं जो हमें हम जब भी किसी को जब सजेस्ट करेंगे तो हम इसके यूएसपी प्रोडक्ट की हम बता पाएंगे। तो ये था हमारा केसर। इसके भी बहुत कुछ यहाँ पे रिसर्च पेपर है, तो आप इसके बारे में भी जब जाएंगे तो साइडों पे, तो आपको डीप में इसके बारे में सारी जानकारी जो है वो मिल जाएगी। अब आता है हमारा सीतोपन कफ सिरप। ये मेरा फेवरेट प्रोडक्ट है, मतलब अभी लेटेस्ट में फेवरेट हो गया है। और ये ऐसा प्रोडक्ट है, कंपनी का मैं बहुत धन्यवाद दूंगी, क्योंकि इस चीज से हमेशा हर घर, हर व्यक्ति परेशान रहता है, चाहे वो बच्चे हों या बड़े हों या बुजुर्ग हों, हर उम्र का व्यक्ति खांसी की समस्या को साल भर में 4-6 बार तो झेल ही लेते हैं। क्योंकि ये ऐसी चीज है कि अब कभी भी हो सकती है, मौसम चेंज हुआ, कब कोल्ड हुआ, तो अक्सर पहले खांसी ही शुरू हो जाती है, या ऐसा नहीं भी हुआ तो हमेशा से किसी को खांसी चल रही है। तो ये इतना अच्छा चीज लाए हैं कि मतलब आप खुश हो जाएंगे। मैं बता नहीं पा रही हूँ कि कितना अच्छा प्रोडक्ट है। और अभी लेटेस्ट में ही मैंने इसको यूज किया हुआ है और मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट मिले, इसलिए मैं इससे बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड हूँ।
क्योंकि अगर किसी को सर्दी खांसी होती है, फीवर होता है, तो अगर आप केवल सीतोपन कफ सिरप को ही यूज करवाते हैं तो आपको फीवर के लिए भी दवा नहीं देनी पड़ेगी, खांसी भी ठीक हो जाएगी और 2 से 3 दिनों में सर्दी खांसी से आराम मिल जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छी चीज है। और इस कीटोपन कफ सिरप की अगर बात करें तो इसमें वो सारी हर्ब्स हैं जो हमें सर्दी खांसी से आराम दिलाने में पूरी तरीके से मदद करती हैं। इसमें सीतोपलादी चूर्ण है जो कि एक अलग ही हर्ब्स के द्वारा तैयार किया हुआ एक चूर्ण है। आयुर्वेदिक इसका फार्मूला है, फिक्स है, नियत फार्मूला है, जिसके तहत इस सीतोपलादी चूर्ण को तैयार किया जाता है। इसके साथ ही इसमें हरिद्रा यानी कि हल्दी है, तुलसी है, पुदीना है और हनी है। तो इसके अलावा भी एक और हमारा हर्ब है, वो त्रिकटु है। तो ये बहुत ही अच्छा सिरप है जो हमारे कफ को, थ्रोट को स्मूथ करता है, कफ को ठीक करता है। नेचुरल चीजें हैं, क्योंकि अभी तक हम जब भी मार्केट से कोई भी कफ सिरप लेके आते हैं जनरली, तो हम एलोपैथ कफ सिरप ही लेकर के आते हैं और उसमें बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं, उतना जल्दी फायदा भी नहीं करती है और टेस्ट में भी उतनी अच्छी नहीं होती। खास करके बच्चे बहुत ज्यादा नखरे करते हैं इसको पीने में, क्योंकि नॉर्मली कफ सिरप जो होती है हल्का सा कड़वापन उसमें रहता है, तो उसकी वजह से बच्चे या तो पी नहीं पाते हैं, जबरदस्ती पिला दो तो कभी कभी बच्चे उल्टी भी कर देते हैं। तो कफ सिरप पीने में तो बहुत नखरे होते हैं। एक्चुअली मैंने अपने ही परिवार में बहुत से ऐसे बच्चों को देखा है जो उनको कफ सिरप पिलाओ तो वो नहीं पी पाते हैं, रोते हैं, उल्टी कर देते हैं। पर ये कफ सिरप में ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत ही टेस्टी है, बहुत अमेजिंग रिजल्ट है इसके। इसमें सीतोपलादी चूर्ण इसका मेन है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत से ऐसे कंटेंट है, जैसे इसमें त्रिकटु है। त्रिकटु में हमारी 3 तरह की हर्ब्स हैं, एक सोंठ है, पिपली है और काली मिर्च है। इनको हमने अक्सर अपने किचन में, रसोई घर में हमेशा सभी यूज करते हैं और ये हमेशा से ही फायदेमंद ही है, क्योंकि ये हर्ब्स हैं, इनके नुकसान नहीं है। जितने भी हमारे किचन में हैं वो हमारा एक प्राथमिक उपचार केंद्र है, हमारा रसोई घर। हमारे महिलाओं को, क्योंकि किचन से हमारा बहुत गाढ़ा रिश्ता है, तो हमें इन सब चीजों के बारे में जानकारी रहेगी तो हम इनको यूज करेंगे और हम कॉन्फिडेंस के साथ दे पाएंगे अपने बच्चों को कि नहीं, इसमें सब कुछ अच्छा है, मैं अपने बच्चे को दूंगी तो ये रिजल्ट देगा, किसी तरह का कोई नुकसान नहीं देगा। तो त्रिकुटु में जो ये तीनों हर्ब्स हैं, ये बहुत अच्छे फायदे देती हैं, खास करके हमारी भूख को बढ़ाने के लिए। क्योंकि अक्सर हमने ये नोटिस किया है कि जब भी सर्दी खांसी होती है तो हमारा जो भूख है वो कम हो जाता है, हमें भूख नहीं लगती है। हमने हमेशा ये जवाब देते कि अरे भूख नहीं है, इच्छा नहीं है खाने की, मन नहीं हो रहा है, क्योंकि हमारा उस समय पे जो हमारा जो पाचन है, जो हमारी पचाने के लिए जो हमारी जठर अग्नि होती है, आयुर्वेद की भाषा में अगर बात करें तो जो हमारी अग्नि होती है वो मंद होती है, कमजोर पड़ जाती है, बिल्कुल धीमी रहती है। इस वजह से हमें भूख महसूस नहीं होती है। तो ये जो है वो हमारी जठर अग्नि को तेज करने का काम करता है। तो जब वो तेज होगी और उसको ये एक्साइट करेगा तो हमें भूख भी लगने लगी, तो एपेटाइजर का काम करती हैं ये तीनों ही औषधियां। तो ये तीनों ही औषधियां इस शीतोपन कफ सिरप में डाली गई हैं। तो यानी कि अगर हम इस सर्दी खांसी बुखार में हैं तो जब हम इसको यूज करेंगे तो हमारी भूख भी खुलेगी और हमारी इम्यूनिटी को भी ये बूस्ट करेगा। इसके साथ ही हमारी जो दूसरी हर्ब है वो है तुलसी, जो कि हर घर में, सभी के आंगनों में, घरों में लगी होगी। और इसका जो पत्ता है, हमेशा से आयुर्वेद में कहा गया कि अगर हम इसका एक पत्ता यूज करते हैं, रोज खाते हैं, तो ये हमें बहुत सारी बीमारियों से बचाएगा। तो ये तुलसी को अगर हम पत्ते को हम काढ़े के रूप में या चाय के साथ में बनाते हैं तो ये हमें बहुत सारे बेनिफिट देती है। तो इस तुलसी को इस सिरप में भी लाया गया है, डाला हुआ है, जो हमारे इम्यूनिटी को मजबूत करता है। साथ ही हमारे जितने भी बाहरी इन्फेक्शन होते हैं उनसे हमें लड़ने में मदद करता है। तो जब हम इसको पिलाएंगे तो उस समय पे, क्योंकि हमारी इम्यूनिटी कमजोर हुई है, इस वजह से हमें ये प्रॉब्लम हो रही है, तो हमारी इम्यूनिटी को मजबूत करेगा, तो ये बाहरी जो भी इन्फेक्शन है उससे लड़ेगा और हमारे शरीर को जल्दी स्वस्थ करेगा। इसके साथ में हमारा जो अगला हर्ब है वो है हरिद्रा यानी कि हल्दी। साधारण भाषा में हल्दी हमेशा हम लोग किचन में सब्जी दाल में बनाने के लिए, स्वाद और रंग के लिए यूज करते हैं। ये हल्दी बहुत फायदे की होती है। इसमें एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटी बैक्टीरियल, एंटी माइक्रोबियल गुण होते हैं। ये हमारे शरीर में, जैसे जब भी सर्दी खांसी होती है तो हमारे गले में स्वेलिंग होती है, दर्द होता है, जो सूजन आ जाती है, उससे
ये हमारे सूजन को कम करने में मदद देता है। हमारे जो थ्रोट होता है उसमें जो दर्द होता है, जलन होती है, उससे आराम दिलाता है। इरिटेशन जो होती है एकदम से ऐसा गले में कुछ ऐसा लगता है कि फंस रहा है, खुजली हो रही है, उससे भी आराम दिलाता है। तो ये हल्दी बहुत ही फायदेमंद होता है। अक्सर हमने सुना होगा अपने घरों में कि जब भी खांसी होती थी या सर्दी होती है तो बोलते ना हल्दी और गुनगुने पानी को मिला करके उससे गरारा कर लें तो गले में राहत होगी। तो क्योंकि इसमें वो गुण होते हैं, ये एंटी इन्फ्लामेटरी गुण होता है जो सूजन से आराम दिलाता है, माइक्रोबियल एंटी माइक्रोबियल गुण है, और बहुत सारे ऐसे दर्द के लिए बहुत फायदेमंद होता है हल्दी। तो इस तरीके से जब हम हल्दी को यूज करते हैं तो हमें बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं। तो इस हल्दी को इस कफ सिरप में भी डाल दिया गया है ताकि जो उसकी वजह से जो भी बॉडी में प्रॉब्लम्स होती हैं, दर्द होता है, गले में जो दर्द होता है, बॉडी में भी पेन होता है, वीकनेस लगती है, थकान लगती है, तो उन सब से ये भी हमारा आराम दिलाने में मदद करेगा। और इसके साथ में हमारा जो अगला कंटेंट है वो हनी है। हनी को हमेशा से ही कफ को बैलेंस करने वाला माना गया है। ये हमारे कफ को स्मूथ करता है, ठीक करता है। और ये हनी हमारे जो कफ सिरप है उसके स्वाद को भी बहुत अच्छा कर देता है, यानी कि इनहेंस कर देता है, बढ़ा देता है। और इस हनी की वजह से ही इस कफ सिरप का स्वाद इतना अच्छा हो जाता है कि बच्चे इसको बहुत ही आसानी से पी लेते हैं। और बाकी सारे ये हमारी इम्यूनिटी को भी मजबूत करता है, थ्रोट को अच्छा करता है, इसमें एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी होती है जो बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से भी लड़ने में हमारी मदद करती है। तो हम ये देख सकते हैं कि कितनी पावरफुल हर्ब्स हैं जो इस कफ सिरप में डली हुई हैं, जो इसको इतना स्ट्रांग बना देती हैं। अब आता है हमारा सीतोपलादी चूर्ण, ये जो एक ट्रेडिशनल फॉर्मूला है जिसके तहत बहुत सारी हर्ब्स को, लगभग 30 से 35 हर्ब्स को मिला करके एक चूर्ण को बनाया जाता है। साथ ही इसमें मतलब मुलेठी भी है, पुदीना है, वासा है, ऐसे करके बहुत सारे जो जड़ी बूटियां हैं, हर्ब्स है, वो इस कफ सिरप में मिली हुई और इस चूर्ण में भी वो मिलाई जाती। ये जो सीतोपलादी चूर्ण है वो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को बैलेंस करने के लिए, उसे स्वस्थ तंदुरुस्त बनाए रखने के लिए बहुत अच्छा काम करता है। ये हमारे जैसे जो भी हमारा कफ जम गया है, हमारे फेफड़े में कफ है, या हमारे जो उसका लंग्स होती, जो ट्रेकिया होती है, जो श्वास नली होती है, उसमें जब सर्दी खांसी होती है तो बलगम जम जाता है। तो उस नेजल पैसेज से कफ को हटाने के लिए जो ये चूर्ण है वो काफी इफेक्टिव होता है। इसके साथ में पुदीना है जो हमारे गले को कूलिंग इफेक्ट देता है, क्योंकि हमेशा गले में कैसी भी खांसी हो, चाहे हमेशा से बनी रहती है खांसी या जो भी, तो उसमें हमारे गले में इचिंग होती है, एकदम एक इरिटेशन सी होती है, तो उसको कूलिंग इफेक्ट देता है और खांसी को ठीक करने में मदद करता है। साथ ही इसमें वाता है जो हमारी ब्रीदिंग को नॉर्मलाइज करता है, जो हमारा कफ की वजह से हम सांस नहीं ले पाते हैं, तो उस चीज को भी ये अच्छा करता है। जो ब्रोंकियल पैसेज होती है उसको भी क्लीन करता है और हमारी जो सांस है उसको बढ़िया बना देता है। तो जो सर्दी खांसी की वजह से जो हमारा नाक बंद हो गया है, हम सांस नहीं ले पा रहे हैं, जो एक इरिटेशन होती है, सफोकेशन सा होने लगता है जब नाक में और जाम हो जाता है, तो उस चीज से भी ये हमें आराम दिलाता है। तो अगर हम इस कफ सिरप का यूज करते हैं तो हमें जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं वो सारी चीजों को ये ठीक करेगा। इसके साथ ही इस कफ सिरप की अगर हम यूएसपी की बात करें तो पहला तो इसमें बहुत सारी हर्ब्स हैं, हर्ब्स जो हमारे शरीर के लिए फायदेमंद होती है, हर तरीके की प्रॉब्लम्स को ठीक करती हैं। दूसरी है कि ये सिर्फ खांसी के लिए ही फायदेमंद नहीं है, ये अगर फीवर होता है तो फीवर में भी सीतोपलादी चूर्ण बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। तो सर्दी खांसी बुखार अगर हमें है तो ये हम तीनों के लिए हम एक कप सिरप को यूज कर सकते हैं। इसके साथ ही इसमें हनी है जो स्वाद को बहुत अच्छा एनहांस कर देता है, बढ़ा देता है, जिसके कारण इसको आसानी से पिया जा सकता है। साथ में इस कप सिरप में एक और खास बात है कि जनरली हमने देखा है कि मार्केट में ड्राई कफ के लिए अलग सिरप और कोल्ड कफ के लिए अलग सिरप, पर इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। कैसी भी खांसी हो, चाहे वो लगातार किसी को जो सुबह उठने से सर्दी खांसी या छींके आ रही है, या खांसी आना शुरू हो जाती है, या डस्ट पोल्यूशन की वजह से जो खांसी हो जाती है, या कभी कभी हाइपर एसिडिटी होती है और उसकी वजह से भी खांसी आना शुरू हो जाती है, या किसी को लंबे समय तक सूखी खांसी आ रही है, यानी कि जितनी भी तरह की अगर आप खांसी जानते होंगे, अपने आसपास के लोगों में आपने देखा होगा कि उनको किस वजह से खांसी आ रही है, कैसी भी खांसी हो, हम इस कफ सिरप को यूज कर सकते हैं। अलग अलग कफ सिरप लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हर तरह के कफ कफ के लिए एक ही तरह का ये रामबाण इलाज है। खांसी कैसी भी हो उसका एक ही इलाज है,
सीतोपेन कफ सिरप। और जब आप इसको यूज करेंगे, जिन्होंने भी यूज किया होगा तो उनको पता ही होगा कि बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट है। हाल ही में मैंने अपने बच्चे के लिए यूज किया है। उसको भी थोड़ा सा सरद गर्म हो गया, बच्चे हैं खेल के आते हैं, मना करने पे भी नहीं मानते और पानी पी लिया। तो वो एक जो चेंज हुआ, उसकी वजह से उसको सर्दी हुई, खांसी आई, और मैंने जैसे ही मुझे समझ में आया कि सर्दी खांसी हुई, मैंने ये सीतोपेन कफ सिरप देना शुरू किया। दिन में मैंने 3 बार दिया, 2-2 चम्मच। आप यकीन नहीं मानेंगे, 2 दिन में वो काफी रिलैक्स हो गया और तीसरे दिन आते आते उसकी सर्दी खांसी बुखार सब कुछ चला गया। मैंने ना फीवर के लिए उसको कोई भी गोली नहीं दी। उसके बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा बढ़ा हुआ था, गर्म थी, रात भर गर्म थी, लेकिन मैंने उसको कुछ भी नहीं दिया, सिर्फ एक कफ सिरप पिलाया। और 3 दिन में मेरा बच्चा बिल्कुल स्वस्थ हो गया, कोई खांसी नहीं, कोई बुखार नहीं, कोई नाक नहीं बह रही, कुछ भी नहीं हो रहा। ये एक बहुत ही मतलब लेटेस्ट में मैं खुद इतनी सेटिस्फाइड हूँ, इतनी खुश हूँ मैं इस प्रोडक्ट को लेकर के। ये मतलब ये हर माँ की परेशानी है, जिसके भी घर में छोटे बच्चे हैं खास करके, क्योंकि बच्चों के साथ ये बहुत प्रॉब्लम होती है, सर्दी खांसी बार बार रिपीट हो जाता है। यूं तो जो डीएक्सन के प्रोडक्ट यूज करते हैं उनमें ये समस्या बहुत कम देखने को मिलती है। साल में कभी 1-2 बार ये सर्दी खांसी की समस्या होती है, पर ज्यादा दिन तक नहीं चलती। पर जैसे हो भी गई तो मैंने कुछ भी दूसरी चीजें नहीं यूज की, नहीं तो यूज करना पड़ जाता है। आप डॉक्टर को दिखाएंगे तो आपको वो एंटीबायोटिक देगा, कफ सिरप देगा, फीवर की अलग देगा, 3 बोतलें पकड़ा देता है। लेकिन कुछ भी आपको 3 बोतल लेने की जरूरत ही नहीं है। आपका 130 रुपए में पूरा फुल डॉक्टर आपके घर पे है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप इस चीज को पिलाएंगे, 100% आपको रिलीफ मिलेगा, कोई समस्या नहीं है, कोई नुकसान की दिक्कत नहीं है कि ये साइड इफेक्ट। क्योंकि हम देखते हैं कि डॉक्टर हमेशा बोलते हैं ना कि ज्यादा हमें एंटीबायोटिक नहीं खिलानी चाहिए, हमारा बॉडी जो उसके प्रति रेजिस्टेंस बना लेता है, और फिर वो चीजें फायदा नहीं करती हैं। तो यहाँ हमें कुछ भी नहीं देना है, आंख बंद करके सीतोपेन कफ सिरप घर में सभी अपने रख लीजिए, 2-4 बोतलें एक्स्ट्रा रखिए। कभी किसी को भी लगता है इजी है, पॉकेट फ्रेंडली है, और बहुत अच्छे रिजल्ट है, मतलब आप 100% इसमें रिजल्ट आप महसूस कर पाएंगे जब आप इसको यूज करेंगे तो। इसका जो प्यूरिटी, जो नेचुरल तरीके से नेचुरल हर्ब्स हैं, और जो क्वालिटी और सेफ्टी के तहत ही इस कप सिरप को बनाया गया है, तो प्यूरिटी की भी गारंटी है। और ये हमारी हर तरह की पूरी फैमिली का एक ओवरऑल डॉक्टर है। ये वन डॉक्टर, वन मैन आर्मी कहला सकती है, आप इसको कह सकते हैं, क्योंकि आपके हर सदस्य को कैसे भी दिक्कत हो, कैसे भी खांसी हो, आप इसको यूज करेंगे तो आपको जल्दी आराम मिलेगा, और आप दूसरी दवाइयों को खाने से भी बच जाएंगे। तो ये कई तरीके के फायदे हुए, हम दूसरी दवाओं को भी खाने से बच गए, उनके नुकसान से भी बच गए, और हमने एक हर्बल रेमेडी को यूज किया और सर्दी खांसी को भी ठीक कर लिया। तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका, आप इसको जरूर यूज करें। अपने घर परिवार रिश्तेदार टीम मेंबर सभी को बिल्कुल इसको शेयर करें। इसके साथ ही एक इसका बहुत बड़ा प्लस पॉइंट और है, ये इसमें ड्राउजीनेस नहीं आती है। जैसे हमने अक्सर देखा होगा कि जब हम, खास करके बच्चों को, जब भी हम बच्चों को खांसी की दवा पिलाते हैं तो उनको एकदम से नींद आ जाती है, क्योंकि उसमें ऐसा कंटेंट डला हुआ होता है कि नींद आएगी तो अ, बच्चा थोड़ा देर आराम करेगा तो चीजें काम कर पाएंगी। लेकिन इस कफ सिरप में कोई भी ऐसा कंटेंट नहीं है जो हमें आलस दे, या ऐसे सुस्ती आ जाए, एकदम ड्राउजीनेस सी लगे, तो ऐसा कुछ भी इसमें नहीं है। यानी कि जब आप इसको पिएंगे तो आपको ऐसा नहीं होगा कि यार मेरा काम जो है वो प्रभावित हो रहा है, मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ, मेरा मन नहीं लग रहा है काम करने में, ये कोई भी फीलिंग नहीं आएगी। आप एक्टिवली अपने काम को पूरे अलर्टनेस के साथ कंप्लीट कर पाएंगे, और आपकी खांसी से भी आपको छुटकारा मिल जाएगा। यूज करना बहुत आसान है, और ये हमारे थ्रोट का जो भी डिस्कम्फर्ट होता है, जितने भी तरह की जो प्रॉब्लम्स होती है, चाहे दर्द हो रहा हो, आप स्वेलिंग आ जाती है जिसकी वजह से आवाज भी चेंज हो जाती है, हमें महसूस होता है कि थ्रोट में स्वेलिंग है, तो किसी भी तरह का डिस्कम्फर्ट अगर हमारे थ्रोट में है तो उसमें ये फास्टेस्ट आराम देना, बहुत ही तुरंत आराम दिलाने का काम करता है। तो ये इसको कुछ बहुत ही अच्छे पॉइंट्स हैं कि हम इस पॉइंट्स को लोगों को जब बताएंगे तो वो इन पॉइंट्स को जान करके इस प्रोडक्ट को डेफिनेटली यूज करें। तो ये था हमारा एक बहुत ही अमेजिंग सा प्रोडक्ट, जिसको ला करके मतलब कंपनी ने बहुत ही अच्छा हम लोगों के पास एक अपॉर्चुनिटी दी है कि हम शुद्ध हर्बल चीजें यूज करें और अपने बॉडी को हेल्दी रखें, और साइड इफेक्ट्स जो होते हैं अदर प्रोडक्ट के, उनसे भी हम अपने आप को बचा पाए।
अब है हमारा एक बहुत ही शानदार सा प्रोडक्ट, वो है जैगरी पाउडर। कि गुड़ का नाम हमने सुना तो हमारे मुंह में मिठास तो पहले ही आ गई होगी, क्योंकि जनरली मीठा खाना सभी को पसंद होता है। पर वो मीठा हमें कितना हमारे लिए हेल्दी है और कितना अनहेल्दी है, कि हमें खुद ही डिसाइड करना होगा। क्योंकि खाने का एक बहुत बड़ा हिस्सा है हमारा, जो हमारा खाना है, मीठे के बिना कोई भी त्योहार है, कोई भी ओकेजन है, कोई भी उत्सव है, वो कंप्लीट नहीं होता है। हम मीठा करते ही करते हैं, यूज करते हैं, चाहे खाने के शुरू में करें या खाने के बाद करें। कोई भी हमारा खुशी का मौका है तो हम मीठा मीठे से ही उस चीज की शुरुआत करते हैं। और कहते हैं ना, मीठा यानी कि हमारे लाइफ में मिठास घोल रहा है, चीजों को अच्छा कर रहा है, कड़वाहट को दूर करेगा और मिठास भर देगा सभी के जीवन में। इसलिए हम एक हमारा जो वो भी जुड़ा हुआ है इंटेंशन की हम मिठास से ही शुरुआत करेंगे। पर अगर हम बाहर से जो भी चीजें यूज करते हैं तो जनरली वो मैक्सिमम चीजें जो बनी होती हैं वो उसमें हमारा व्हाइट शुगर ही इस्तेमाल किया जाता है। और अगर हम व्हाइट शुगर की बात करें तो आज के समय में रिफाइन कर करके जितनी भी व्हाइट चीजें आ गई हैं, चाहे फिर वो रिफाइन शुगर हो, रिफाइन सॉल्ट हो, या फिर रिफाइन आटा हो, ये सारी चीजें, तीनों ही चीजें आज के समय में अगर हम हेल्थ को लेकर के थोड़े भी सजग हैं तो ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा नुकसानदेह है। क्योंकि हम जितनी ही चीजों को उनके नेचुरल फॉर्म से अलग ले जाते हैं और उनकी सुंदरता बढ़ाते हैं, उनके टेक्सचर को बढ़ाते हैं, उतना ही उनमें अनहेल्दी चीजें बढ़ती जाती हैं और हेल्दी चीजें घटती जाती हैं। तो अगर हम किसी भी चीज में शक्कर मिला करके उस चीज को मीठा बना रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो चीज हमारे लिए फायदेमंद नहीं है। बात जब बल्कि अगर हम लंबे समय तक उसी चीज को यूज करें तो आज हम देख सकते हैं सभी के सामने, कोई भी ये मैं कोई नई बात नहीं बता रही हूँ, सबने अपने आसपास में देखा होगा कि डायबिटीज के केसेस कितनी तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। और इसका एक बहुत बड़ा कारण है रिफाइंड शुगर, क्योंकि मीठा खाना कोई बंद नहीं कर सकता है। और जितना ज्यादा से ज्यादा हम मीठा यूज करते हैं तो एक समय के बाद वो हमें ओबिसिटी, डायबिटीज, इन जैसी बहुत सारी कई अन्य परेशानियों को, बीमारियों को वो खड़ा कर देता है। और फिर जिसके लिए हम केवल दवा खा सकते हैं और हम उसको ठीक नहीं कर सकते हैं। और मोटापा तो एक ऐसी चीज है कि वो बहुत, आने के लिए तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वो जाने में बहुत मेहनत करवाता है। तो और साथ भी बहुत कम का छोड़ता है। तो इसलिए हमें अगर इन प्रॉब्लम से बचना है तो हमें फिर मीठे के लिए कुछ नया सब्स्टिट्यूट ढूंढना पड़ेगा। और मीठे का अगर हम शुगर का कोई सब्स्टिट्यूट ढूंढ रहे हैं, शक्कर का कोई भी हम एक अल्टरनेटिव ढूंढते हैं, तो दो ही चीज आती है, एक तो है हनी और दूसरा है हमारा गुड़। अब हनी एक ऐसा चीज है जिसको हर कोई नहीं यूज करता है, तो दूसरी कौन सी चीज बची, वो है हमारा गुड़। और गुड़ भी कई तरीके से हमें मिलते हैं। अगर हम गुड़ में भी देखेंगे तो जो एकदम रॉ फॉर्म में जो बिना केमिकल्स के बनाया जाता है वो गुड़ ज्यादा फायदेमंद होता है। लेकिन अगर हम गुड़ को साफ करने के लिए और उसकी सुंदरता बढ़ाने के लिए जब हम उसमें किसी तरह का केमिकल यूज करते हैं तो वो गुड़ की भी जो हम पौष्टिकता होती है उसको भी हम कहीं ना कहीं कम कर देते हैं। तो ये सब चीजें ना हो, एक अच्छा जैगरी पाउडर, एक अच्छा गुड़ हम यूज करें। इसलिए डेक्सन कंपनी ने हमें हमारे लिए उस मिठास को बनाए रखने के लिए जैगरी पाउडर ला दिया है। अब इस जैगरी पाउडर को जब हम अपने उन खाने की डिशेस में यूज करेंगे तो हमें कई सारे बेनिफिट भी मिलेंगे। इसका जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा है, इसका जो फ्लेवर है, हमारा जो गन्ना, जो एकदम अच्छे जो गन्ने होते हैं उससे ही निकाल करके बनाया गया है। इसमें आयरन भी है, कैल्शियम होता है, बहुत सारे मिनरल्स होते हैं। ये गुड़ की गन्ने की ही खासियत है, क्योंकि गन्ने में आयरन बहुत होता है, उसमें कैल्शियम भी होता है, बहुत सारे मिनरल्स होते हैं। तो अगर हमें इन सारे चीजों को अच्छे से सही तरीके से यूज करना है तो हमें गन्ने से जो गुड़ बन रहा है उसको भी अच्छा यूज करना होगा, तभी तो हमें ये सारी चीजें मिलेंगी। और अगर हमने कहीं कोई चीजें मिला दी, उसका बनाने के तरीके में चेंज किया या केमिकल्स का यूज किया, तो हमने गुड़ की जो पौष्टिकता है, उसका जो कैरेक्टर है, कैरेक्टरिस्टिक है, उसकी जो खासियत है, उससे हम छेड़छाड़ कर देंगे। लेकिन कंपनी ने इसमें किसी तरह का कोई भी केमिकल नहीं मिलाया है, कोई भी चीजें एडिट नहीं की हैं, पूरी तरीके से सुरक्षित है, शुद्ध है, नेचुरल है, जो एक बहुत ही अच्छा अल्टरनेटिव है हमारे शक्कर का।
खाने में बहुत अच्छा स्वाद है। बिल्कुल एक बिल्कुल फाइन पाउडर नहीं है, दानेदार पाउडर है, जिसका स्वाद बहुत अच्छा है। जब हम इसको यूज करते हैं तो चाहे हम मिठाई में बना रहे हो या खीर बना रहे हो, सेवई बना रहे हो या चाय बना रहे हो, हम किसी भी तरह अगर हम इसको यूज करते हैं तो ये हमें बहुत ही एक अच्छा स्वाद देता है, और साथ ही साथ हमें बहुत सारे ये बेनिफिट देता है जो कि गन्ने में मौजूद होते हैं। तो अगर हमें बेनिफिट लेना है तो हमें अदर चीजों को थोड़ा सा साइड करना पड़ेगा, हमें शक्कर को छोड़ना पड़ेगा और इस मिठास भरे गुड़ की ओर आना पड़ेगा, और हमें वो सारे बेनिफिट मिलने लग जाएंगे। इसको पाउडर को बनाने के लिए इसकी जर्नी क्या है, मतलब ये कैसे बना, तो जो गन्ना होता है उसका कल्टीवेशन भी प्रॉपर तरीके से देखा जाता है, सही तरीके से किया जाता है। किसी भी तरह का जो रोग लगे हुए गन्ने होते हैं उनका इस्तेमाल नहीं किया जाता है, यानी हाई क्वालिटी का जो गन्ना होता है उसको यूज किया जाता है। उससे नेचुरल तरीके से जूस निकाला जाता है, और फिर जो उसको बनाने का तरीका भी उसको ऐसा साफ हाइजीनिक तरीके से उसे प्रोसेस की जाती है, उसे जेंटली उबाला जाता है, बहुत ज्यादा हीट या बहुत केमिकल या किसी भी तरह के चीजों का यूज नहीं किया जाता है। इसलिए अगर आप अपने डीएक्सन के गुड़ का कलर भी देखेंगे तो जैसे जो मार्केट में गुड़ मिलता है लगभग एकदम क्रीम कलर का, गोल्डन कलर का, तो वैसा नहीं रहता है, इसका कलर भी ब्राउनिश है। और साथ ही ये जो इसमें कोई भी आर्टिफिशियल या रिफाइंड जो शुगर है वो कुछ भी नहीं मिलाया गया है, यानी कि इसे रिफाइन ही नहीं किया गया। शुगर केन का जो जूस था उसे ट्रेडिशनल तरीके से ही हमें गुड़ के रूप में बना दिया गया है, और एक एक क्रिस्टल फॉर्म में है, छोटे बारीक बारीक दाने नुमा संरचना है इसकी, एकदम फाइन पाउडर नहीं है, जो खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है, यूज करने में भी बहुत आसान है। कोई उसके लड्डू नहीं बनाए गए जैसे जनरली हम देखते हैं कि मार्केट में गुड़ के जो है वो लड्डू के रूप में होता है, पर ये अच्छे पाउडर फॉर्म में है। बहुत अच्छा यूज किया जा सकता है इसका, जब आप यूज करेंगे तो कहेंगे कि वाकई में ये गुड़ बहुत ज्यादा टेस्टी है। इसके साथ ही ये हमारे जो किसी भी तरह के हम डिशेस में यूज कर सकते हैं, जो भी हम जैसे ठंड में भी गुड़ की चीजें बनाते हैं, गर्मी में भी यूज कर सकते हैं। गुड़ एक बहुत ही अच्छा, हमारा जो मेटाबॉलिज्म होता है उसको भी इनहेंस करने के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। क्योंकि अक्सर हमने देखा होगा, अगर हमने थोड़ा भी आयुर्वेद में कुछ चीजें देखी होंगी या सुनी होंगी, तो हमेशा कहा जाता था कि अगर आप खाना खाने के बाद मीठा अगर लेते हैं तो आप शक्कर से बनी हुई चीजें ना लें, उसके बाद आप एक छोटा टुकड़ा गुड़ का यूज करें। इससे होता क्या है कि जो गुड़ है वो हमारे पाचन को तेज करता है, मेटाबॉलिज्म रेट को बढ़ा देता है, तो हमारा जो खाना है वो भी जल्दी पचता है, अच्छे से पचता है, और हमारा मुंह भी मीठा हो जाता है। तो अगर हम इसको किसी भी खाने के रूप में यूज करते हैं तो ये हमारे खाने का स्वाद बढ़ाता है, इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा है, और टेस्ट में, मतलब जब हम किसी चीज को बनाते हैं तो एक अलग सा ही टेस्ट इसमें आता है जो बहुत अच्छा लगता है। तो हम कोई सा भी प्रोडक्ट बना रहे हैं, चाहे हम खीर बना रहे हो या सेवई बना रहे हो, और खास करके हम डीएक्सन यूजर अगर हम चाय बना रहे हैं, हमारी ऋषि गैनो टी बना रहे हैं, तो उस चाय में जनरली हम अगर लोगों को बोलते हैं कि आप शक्कर ना लें, तो अब ये तो बहुत बड़ी बात हो गई, लोग चाय छोड़ देंगे पीना, लेकिन शक्कर तो बिल्कुल नहीं छोड़ सकते हैं, और ना ही वो चाय छोड़ सकते हैं। पर जो भी ब्लैक टी यूज करते हैं, ऋषिकेनो टी यूज करते हैं, तो उनको हम बिल्कुल उनके अपने गुड़ के डब्बे के साथ ही हम चाय को प्रमोट करें, ताकि वो जो शक्कर है उसको भी आसानी से रिप्लेस किया जा सके। क्योंकि जब हम इस चाय में गुड़ डाल करके बनाते हैं तो इसका स्वाद बहुत ही एकदम अनोखा सा हो जाता है, बहुत टेस्टी लगता है, कोई भी ऐसा खराब स्वाद नहीं आता है। तो ये चाय हमारी और भी ज्यादा हेल्दी हो जाएगी। जनरली हम चाय को बिना शक्कर का ही पीने का ज्यादा अच्छा मानते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो नहीं छोड़ सकते हैं, उनको मीठा चाय ही पीना है। तो हम ये करवा सकते हैं कि हम नॉर्मल जो शुगर होती है उसको रिप्लेस करवा दें और गुड़ को यूज करवाएं। आजकल हमने देखा है थोड़ा सा चलन बदल रहा है, ट्रेंड बदल रहा है, बहुत सारी जगहों पे गुड़ की चाय अब मिलने लगी। तो हम मार्केट का गुड़ ना के लेकर के हम अगर इस गुड़ को लेते हैं तो इसमें भी हमें ये पता है कि इसमें कोई प्रिजर्वेटिव नहीं डाला गया है, इसमें कोई भी चीजें ऐड नहीं की गई हैं, कोई भी कलर नहीं डाला गया है, बिल्कुल एकदम प्योर फॉर्म में है ये गुड़। तो जब कोई चीज प्योर होती है तो वो हमें बहुत ज्यादा रिजल्ट देती है। तो अगर हमें अच्छे रिजल्ट चाहिए तो हमें कोई प्योर चीज ही, क्वालिटी वाली चीज ही यूज करनी होगी। तो ये हमारा गुड़ जब हम इसको यूज करेंगे तो हमें बहुत सारे बेनिफिट मिलेंगे।
तो और मैं तो बिल्कुल करने, जब से हमारा डीएक्सएल में गुड़ आया है तब से मेरे घर में हम गुड़ की चाय ही पीते हैं। पहले बिना शक्कर के भी पी लेते हैं, और जब मॉर्निंग में लगता है तो थोड़ा सा हम गुड़ डाल करके इस चाय को बनाते हैं। बहुत अच्छा टेस्ट देती है, सभी पीते हैं, मेरे बच्चे भी पीते हैं, कोई नखरे नहीं है। और सभी घर के जितने भी सदस्य हैं हम सभी गुड़ वाली चाय का ही यूज करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। तो हम कोई सा भी, जो भी हम डेजर्ट बना रहे हैं, चाहे कोई सा भी मीठा बना रहे हैं, तो हम इसको आराम से यूज करें। एक, अब जब हम यूज करेंगे ना तो हमें एक अलग ही सेटिस्फेक्शन होगा कि वास्तव में हम अपने शरीर के लिए ना कुछ अच्छा कर रहे हैं, हम उसे भी वो अच्छी हेल्दी चीजें दे रहे हैं। अक्सर हम बाहरी दिखावे में इतना उलझे रहते हैं ना कि ये चीजें अच्छी दिखनी चाहिए, अच्छा, हमारा चेहरा अच्छा हो, हमारे कपड़े अच्छे हो, हमारे घर अच्छा हो, हमारी गाड़ी अच्छी हो, सब चीजें बाहरी दिखावे में हम सब कुछ अच्छा बढ़िया ढूंढते हैं, बेस्ट ढूंढते हैं। लेकिन हम अपनी सेहत के अंदर देखने के लिए हमारे पास समय ही नहीं होता कि हमारे शरीर को क्या चाहिए, एक्चुअल में हमें अपने बॉडी के अंदर क्या देना है कि वो भी अच्छा रह सके। क्योंकि हमारे इस मानव शरीर को, इसकी तो कोई कीमत ही नहीं लगा जा सकती है। भगवान ने इतने अच्छे तरीके से रचना की है, बस मेंटेनेंस का काम हमको दिया, बना तो उन्होंने दिया, अब मेंटेनेंस का काम हमारे हाथों में है। तो हमारे ये जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने बॉडी को क्या दे रहे हैं, कितनी अच्छी चीजें दे रहे हैं, कितनी हार्मफुल चीजें दे रहे हैं। क्योंकि ये शरीर ही है, अगर ये अच्छा रहेगा, स्वस्थ रहेगा, तो आपका पूरा परिवार भी स्वस्थ रहेगा। आप खुद अपने आप में हेल्दी रहेंगे तो आप अच्छे काम कर पाएंगे, अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, अपने जो सपने हैं उनको भी पूरे कर पाएंगे। तो एक अच्छी चीज में ये बहुत सी ऐसी चीजें कंपनी हमारे सामने लाई है, वो हमें ऑप्शंस दे रही है कि भाई आप ये नहीं कर सकते तो ये करो। कोई और ऐसे प्रोडक्ट लाई है कि एक एक कम इनकम वाला व्यक्ति और एक हाई इनकम वाला व्यक्ति कोई ये नहीं कह सके कि ये प्रोडक्ट मैं नहीं यूज कर पा रहा हूँ तो मैं क्या करूँ। तो भाई अगर आप कोई 1000-1500 की चीज नहीं यूज कर पा रहे हो तो आप 200-250 की चीज यूज करो, आप 400-500 की चीज यूज करो, पर अपने आप को स्वस्थ रखो। कंपनी का अल्टीमेट लक्ष्य यही है कि आप अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखें। स्वास्थ्य को बचाने के लिए जो भी आप चीजें यूज कर सकते हैं आप उनको यूज करें, किसी भी फॉर्म में हो, जिस तरीके से आप कर सकते हो वो चीजें आप लें, ताकि आप अपनी बॉडी को अच्छा रख पाए, स्वस्थ रख पाए, लंबे समय तक स्वस्थ रहे, आपका पूरा परिवार स्वस्थ रहे। तो कंपनी बहुत अच्छी चीजें हम सभी के लिए लेके आए हैं। जब भी आज हम, अभी तक हमारे पास अगर हम हेल्थ की बात करते थे तो हम जनरली एक फूड सप्लीमेंट के रूप में स्पायरुलिना देते थे। उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें आ गई कि अगर आप कोई स्पायरुलिना कंज्यूम नहीं करना चाहते तो आप ये कर सकते हैं। उसी तरीके से जब हमने चाय पीना शुरू किया तो चाय को और अच्छा बनाने के लिए, जो मीठा नहीं छोड़ पाते हैं उनके लिए गुड़ है। अगर जो क्वालिटी पसंद लोग हैं, ये हमारे प्रोडक्ट उन्हीं के लिए हैं जो क्वालिटी को ही चुनना पसंद करते हैं, जिन्हें क्वांटिटी से मतलब नहीं है कि मुझे 100 रुपए में ही 1 किलो चाहिए। तो भाई फिर आपके लिए वो जो चाय का जो नीचे का छन्ने वाला हिस्सा है वही आप यूज कर सकते हैं, 200 रुपए किलो की चाय। लेकिन अगर आप क्वालिटी पसंद करते हैं, आपको लगता है कि नहीं भैया मैं जब भी लूंगा तो मैं वो 450 की चाय ही लूंगा, तो आप डीएक्स किसी गैनोट की यूज करेंगे और उसको ही यूज करके अपने आप को आप हेल्दी रखेंगे, आप अदर चीजों को नहीं यूज करेंगे। तो क्योंकि हमारी सोच में जब तक हम इस चीज को नहीं लाएंगे कि हमें क्वालिटी प्रोडक्ट को ही यूज करें ताकि हमारा बॉडी जो है वो स्वस्थ रहे, हमेशा हेल्दी रहे, हमारा जो मन है वो भी खुश रहे, हमारा तन वो स्वस्थ रहे, तो हमारा जो जीवन है वो बहुत ही खुशहाल होगा, हमारा परिवार भी खुश होगा, हम भी खुश होंगे। तो ये हमारे जब प्रोडक्ट हम यूज करेंगे तो हम भी खुश रहेंगे, और जब हम लोगों को बताने जाएंगे तो हम उनकी उन खास बातों को जब बताएंगे तो लोग भी उस चीज को यूज करेंगे और अपने आप को स्वस्थ रखेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपने मुझे मौका दिया और इन प्रोडक्ट के बारे में मुझे अपने विचार रखने का मौका दिया, और ये जानकारी सभी तक मैंने आज शेयर की है। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी के लिए काफी यूजफुल रहेगा, आप इसको सभी को शेयर करिएगा। आपने जितने भी टीम मेंबर्स हैं, आपके जो सदस्य हैं, घर परिवार के सदस्य हैं, आपके बिजनेस के जो सदस्य हैं, सभी को शेयर करिए और बिल्कुल वो उनको यूज करें। और मेरा स्पेशल निवेदन ये रहेगा कि आप कफ सिरप सभी अपने घर में रखें,
एक तो होना ही चाहिए अपने लिए, बाकी आप जितना हो सके आप उतना बेचें, बिल्कुल पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आप रिकमेंड करें। साथ में चाय के साथ में गुड़ को रिकमेंड करना ना भूलें, क्योंकि चाय को शक्कर कहीं ना कहीं नुकसान करती है। तो हम जब गुड़ बताएंगे तो चाय हमारी और हेल्दी हो जाएगी, उसकी पावर और बढ़ जाएगी, क्योंकि वो सोने पे सुहागा वाला सीन हो जाएगा उसके साथ में। और जो सेफ्रॉन यूज करते हैं वो इस सेफ्रॉन को यूज करें। और जो च्यवनप्राश को खाना पसंद करते हैं हमेशा से, उन्हें एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीना चाहते हैं, एक क्वालिटी वाली चीजें पसंद करते हैं, तो आप उन्हें च्यवन द्रव्य काढ़ा जरूर बताएं। हर समय में पीने वाली चीज है, हमेशा यूज करने वाली चीज है, और आपके बॉडी को हमेशा स्वस्थ रखेगी। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने मुझे ये मौका दिया, मेरी बात रखने का मौका दिया। थैंक यू और मैडम। आज जितने भी लोग जो देख रहे हैं आज की मीटिंग, जिन्होंने भी ज्वाइन की है, उन सभी का भी दिल से धन्यवाद कि आपने इस मीटिंग को पूरा सुना है। और आगे ही ऐसा सपोर्ट बनाए रखें और मुझे ऐसे अवसर देते रहें ताकि मैं अपनी बातें आप सभी तक रख सकूं। थैंक यू। थैंक यू मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। बहुत ही इंफॉर्मेटिव आज का हमारा सेशन रहा। और उम्मीद है कि जितने भी हमारे व्यूवर्स आज इस सेशन से जुड़े हुए थे, उनको काफ़ी जानकारी हमारे न्यू प्रोडक्ट के बारे में मिला होगा। सो हमारा ये प्रयास है कि जो भी प्रोडक्ट हमारे बास्केट में न्यू प्रोडक्ट आता है, उसको रेगुलर हम लोग उसके ऊपर एक मीटिंग रखें और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हो सके, ताकि लोगों को ये पता हो और लोग अपने टीम में और अपने ग्रुप के साथ इस प्रोडक्ट की जानकारी को साझा कर सके, ताकि लोगों को इसको और लोगों तक पहुंचाने में काफ़ी आसान हो। सो जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं, सबको बहुत बहुत धन्यवाद आज अपने शेड्यूल बिजी शेड्यूल से समय निकालकर इस मीटिंग से जुड़ने के लिए। फिर हम कल ठीक इसी समय दोपहर 12 बजे इसी चैनल पे, इसी लिंक के द्वारा आप लोगों के सामने हाजिर होंगे नए टॉपिक के साथ, नए स्पीकर के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुड मॉर्निंग। थैंक यू मैडम।